नमस्ते, मैं अविचल दुबे और आज भारत सरकार ने एक ज़रूरी और एक महत्वपूर्ण जानकारी भारत के लोगों से साझा करी है। बताया है कि भारत में 6 लोग वो मिले हैं जिनमें नया स्ट्रेन पाया गया। ये नया स्ट्रेन वही है जो ब्रिटेन में पाया गया था। अब तक ये जानकारी नहीं आ पाई थी क्योंकि जांच जारी थी। 6 लोग हैं जो ब्रिटेन वाले स्ट्रेन में पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से 3 बेंगलुरु, 2 हैदराबाद और 1 पुणे के लैब से सैंपल मिले हैं। ये जो लैब से सैंपल मिले हैं ये देश के 10 लैबों में सैंपल भेजे गए थे और अब पता चला है कि 6 सैंपल उसमें पॉजिटिव हैं, जिसमें नया स्ट्रेन यानी कि जिसे हम नया कोरोना कह रहे हैं, जो ब्रिटेन वाला स्ट्रेन है वो मिला है। 6 लोग ऐसे हैं। राज्य सरकार ने इनको सेल्फ आइसोलेशन में रख दिया है। जो ब्रिटेन से भारत वापस आए थे उनको ट्रैक किया गया, उनका RT-PCR टेस्ट किया गया और जब पता चला तो उसमें से 114 लोग कोरोना पॉजिटिव गए तो उनको अलग से जांच में ले जाया गया क्योंकि डर ये था, क्योंकि ब्रिटेन में पिछले कुछ दिनों से नया स्ट्रेन डेवलप हुआ तो भारत में भी इस बात की आशंका होने लगी कि जो ब्रिटेन से लोग आए हैं उनमें कहीं नया स्ट्रेन ना पाया जाए। इसलिए ट्रैकिंग शुरू की गई। क्योंकि नया स्ट्रेन पता करना था तो ये सामान्य RT-PCR टेस्ट से नहीं पता चल सकता, इसके लिए अलग से जानकारी चाहिए होती है। जब ये जांच की गई तो भारत की अलग अलग लैब में जानकारी जुटाई गई और अब 3 लैब से जानकारी आ रही है कि 6 लोग नए स्ट्रेन के पॉजिटिव पाए गए हैं। 3 जो हैं बेंगलुरु की लैब से हैं, 2 हैदराबाद और 1 पुणे की लैब से हैं। ये जो स्ट्रेन है ये कितना खतरनाक है, इस बात को आप इस बात से जानिए कि कई सारे एक्सपर्ट्स, कई सारे वैज्ञानिकों ने कहा है कि ये 70% ज़्यादा फैलेगा जो कोरोना है। और ये जिसे हम नया कोरोना कह रहे हैं, नया स्ट्रेन जो है ब्रिटेन से जो डेवलप हुआ, कई देशों में फैल गया, अब भारत में भी आ गया है। ये 70% ज़्यादा घातक है। वहीं कई स्टडी बताती हैं कि 70 अगर नहीं भी हुआ तो 56% तो पूरी तरह से ये ज़्यादा फैलता है जो बीता कोरोना है। मतलब हम बीता कोरोना नहीं है, कोरोना अभी भी चल रहा है, लेकिन क्योंकि ये नया म्यूटेट होकर नया स्ट्रेन डेवलप हो गया है तो हम इसको नया कोरोना, नया स्ट्रेन अलग अलग नाम से दे रहे हैं। कई बार इसको कोविड 2020 भी कह देते हैं, लेकिन ये जो नया स्ट्रेन है ये पुराने वाले कोरोना से 70% जो वैज्ञानिक बता रहे हैं, जो एक्सपर्ट बता रहे हैं और जो स्टडी बता रही है 56% ज़्यादा फैलता है। तो आप ये मान लीजिए कि इसके जो फैलाव का जो रेशो है वो कहीं ज़्यादा है जो कोरोना की मुकाबले। ये कोरोना ही है, ये कोरोना वायरस ही है, ये कोई दूसरा वायरस नहीं है। कोरोना वायरस का दूसरा एक रूप मान लीजिए, क्योंकि ये जब स्ट्रेन बनता है तो वो अपने आकार में, अपने व्यवहार में बदलाव करता है, तेज़ी से बदलता है और ये तेज़ी से बदलना ही सबसे ज़्यादा घातक है। और जब तेज़ी से बदलता है तो तेज़ी से फैलता भी है। जिस स्ट्रेन की हम बात कर रहे हैं वो ब्रिटेन से शुरू हुआ और फिर कई यूरोपीय देशों में फैलना शुरू हो गया। इसके बाद डेनमार्क, नीदरलैंड्स, ऑस्ट्रेलिया, इटली, स्वीडन, फ्रांस, स्पेन, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, कनाडा, जापान, लेबनान, सिंगापुर में इस स्ट्रेन के अलग अलग रूप देखने को मिले। केस नए आते रहे और दक्षिण अफ्रीका में भी इसका काफ़ी प्रभाव देखने को मिला। अब भारत में ये 6 नए लोग ऐसे हैं जिनमें नया स्ट्रेन पा लिया गया है। ये काफ़ी ख़राब बात है देश के लिए। सेल्फ आइसोलेशन में रख दिया गया उन लोगों को। इसके अलावा वो लोग जिन लोगों से मिले हैं उनकी भी ट्रैकिंग हो रही है, एड्रेसिंग हो रही है। आपका ख्याल आपसे ज़्यादा कोई नहीं रख सकता है और आप अपना ख्याल रखेंगे तो आपके आसपास का भी ख्याल रखा जा सकता है। इसलिए आप ये बात ध्यान रखिए कि जो 3 फॉलोअप्स आप कर रहे हैं, पहला कि आप फेस मास्क लगा रहे हैं, दूसरा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं और तीसरा खुद को सैनिटाइज कर रहे हैं वक्त वक्त पर। इसके अलावा 2 चीज़ें जो आप ऐड कर सकते हैं, जिन्हें आपको ऐड करना ही चाहिए, अनिवार्य रूप से आप इसको अपना लीजिए। वो ये है कि हवादार जगह पर अपना स्पेस बनाएं, चाहे वो कमरे में रहें तो वेंटिलेशन का खासा ख्याल रखें। इसके अलावा जहाँ भी बैठें तो ये बात ध्यान में रखें कि हवा आती रहे वहाँ पर। इसके अलावा जब आप छींक रहे हो तो अपना एल्बो, अपनी कोहनी अपने चेहरे पर लगा लें, जिससे जो छींकते वक्त पार्टिकल्स बाहर निकलते हैं, स्प्रेड होते हैं, वो कहीं और स्प्रेड ना हो, वो आपकी कोहनी में चले जाएं। और जब आप घर वापस जाएं तो अपने कपड़े धुलवा लें और अपने आप को सैनिटाइज कर लें तो वो चीज़ आप तक ही रह जाए, वो बाहर नहीं फैले। ये आपको ख्याल रखने हैं। बाकी जो 3 फॉलोअप्स हैं उनका आप खासा ख्याल रखिए।